अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि परिंदे जब हाई ट्रांसमिशन लाइन यानी बिजली की तारों पे बैठते हैं तो उनको करंट क्यों नहीं लगता। क्या उन्होंने शॉक प्रूफ जूते पहने होते हैं? बिल्कुल नहीं। या अगर इंसान को इस जगह बिठा दिया जाए या वो इस तरह तारों को छुए तो क्या उसे करंट लगेगा या नहीं, जिसकी बेसिकली दो वजूहात हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने जा रही है, इसलिए वीडियो एंड तक देखें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली रीजन जो है वो क्लोज सर्किट यानी क्लोज पाथ का होना है, तो वो मैं आपको यूं समझाता हूं। सबसे पहली रीजन है दोस्तों क्लोज सर्किट यानी क्लोज लूप का होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ट्रांसमिशन लाइंस में जो वायर इस्तेमाल की जाती हैं नॉन आइसोलेटेड होती हैं, यानी उनके ऊपर आइसोलेशन नहीं होती। तो जब भी कोई भी परिंदा उनके ऊपर आके बैठेगा तो मुमकिन है कि वो फेज वायर पे आके बैठे। तो जो ही दोस्तों वो फेज वायर के ऊपर आके बैठेगा तो चूंकि फेज वायर और न्यूट्रल का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, तो इसलिए सर्किट जो है वो क्लोज नहीं होता, तो जिससे उनको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। तो फेज में बैठा हुआ परिंदा दोस्तों जब तक के न्यूट्रल वायर या अर्थ वायर के साथ संबंध नहीं बनाएगा उस परिंदे में से करंट नहीं गुजरेगा और उसे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो ये बात मैं आपको एक छोटे से सर्किट से समझा देता हूं, क्योंकि ये देखें यहाँ हमारे पास दोस्तों यहाँ से सप्लाई आ रही है और ये हमारा लोड है, और यहाँ से ये देखें दोस्तों ओपन है, और यहाँ नीचे से नेगेटिव आ रही है, और जिसे हम जो है वो न्यूट्रल वायर भी कहते हैं, जो कि यहाँ से नीचे ओपन है। तो दोस्तों ये वायर जब तक आपस में कनेक्ट नहीं होंगी लोड में से करंट नहीं गुजरेगा और ये हमारे पास ऑन नहीं होगा। यूं ही दोस्तों हम इस पाथ को कंप्लीट करते जाएंगे तो यहाँ से जो है वो हमारी करंट गुजरना शुरू हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट में से, और इस तरह जो है वो हमारा ये जो लोड है इसमें से या ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें से करंट गुजरेगी। तो इसी तरह दोस्तों हम जो परिंदा जो वायर पे आके बैठता है, बेशक वो फेज वायर पे बैठता है या न्यूट्रल पे, तो जब तक ये दोनों वायर आपस में जुड़ती नहीं है तब तक, या ये परिंदा खुद अपने किसी जिस्म के हिस्से से इन वायर के साथ ताल्लुक नहीं बनाता, तब तक इसमें से करंट नहीं गुजरता और ये इजीली जो है वो किसी भी वायर पे बैठा रहता है। तो बाज दफा बाज जगहों पे दोस्तों ये वायर के दरमियान फासला तंग होता है और परिंदा जो है वो बड़े साइज के कुछ परिंदे आके बैठते हैं तो वो एक टांग एक साइड पे रखते हैं, दूसरी साइड पे रखते हैं, तो वो जो सर्किट है, वो जो पाथ है, जो लूप कंप्लीट हो जाता है, जिससे उनको शॉक लग जाता है। और बाज दफा ऐसे भी होता है कि एक परिंदा एक वायर पे बैठा है और दूसरी वायर पे बैठा परिंदा उसके साथ को फ्रेंच स्टाइल में जो है वो चोंच में लाता है, तो उससे भी लूप कंप्लीट हो जाता है और उन दोनों परिंदों को शॉक लग जाता है। तो रहा सवाल दोस्तों कि अगर इंसान इन तारों को पकड़ ले या छुए तो उसे क्या करंट लगेगा या नहीं। तो दोस्तों अगर वो फेज वायर को भी पकड़ ले और जब तक उसका ग्राउंड के साथ या न्यूट्रल वायर के साथ राब्ता नहीं होगा उसे करंट नहीं लगेगा। तो जो ही वो पोल या ग्राउंड के साथ लगी किसी भी चीज यानी किसी भी कंडक्टर के साथ फेस टू फेस या ग्राउंड के साथ लूप क्लोज होगा, जिससे उसकी बॉडी से हाई करंट गुजरेगी और उससे उसकी मौत वाकया हो सकती है। दूसरी बड़ी वजह दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस का होना है, जिसे मैं आपको कुछ इस तरह से समझाता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों डिस्टेंस के दरमियान वोल्टेज का वेरी करना है। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो वायर इस्तेमाल की जाती है उनकी रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 0 होती है, यानी उन्हें 0 कंसीडर किया जाता है। तो जब भी परिंदा इलेक्ट्रिक वायर पे आके बैठता है तो उनकी दोनों टांगे जो है वो उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है 1 मेगा ओम, यानी जो वो एक टांग का जो रेजिस्टेंस है वो 1 मेगा ओम, जो कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों आपको समझाने के लिए एक छोटी सी मिसाल में देता हूं कि जब दो एक जैसे बर्तन लें एक ही साइज के और उन दोनों के दरमियान एक ही मिकदार में पानी डालें और उनके दरमियान में एक पाइप लगा हो, तो दोनों का लेवल दोस्तों पानी बराबर ही रहेगा। और अगर मैं मिसाल के तौर पे इस जार का पानी ज्यादा कर देता हूं, यहां तक इसमें पानी डाल देता हूं, तो क्या होगा कि इसका पानी जो है वो इस पाइप के जरिए ट्रेवल करके इस जार के अंदर आ जाएगा और तब तक आता रहेगा जब इन दोनों जार्स का जो मिकदार है वो एक जैसी हो जाएगी। जब इन दोनों जार्स की मिकदार जब एक जैसी हो जाएगी, दोनों में पानी एक जैसा हो जाएगा, तो यहां से पानी मूव करना जो है वो रुक जाएगा, यहां से आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो ज्यादा मिकदार में जिस साइड पे चीज हो वो कम मिकदार वाली चीज की तरफ मूव करती है। तो इसी तरह दोस्तों जब भी चिड़िया जो है वो तार के ऊपर आके बैठती है इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर, तो उसकी चूंकि टांगों की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, इसलिए करंट उसके अंदर फ्लो नहीं करती बल्कि नीचे जो वायर जा रही है उसमें से फ्लो करती है। ये बात दोस्तों मैं आपको एक छोटे से सर्किट से समझाता हूं। ये देखें यहाँ पे जब भी यहाँ से सप्लाई आएगी तो यहाँ से जो जाती हुई, तो ये जो रेजिस्टेंस मैंने लगाई है ये 1 मेगा ओम की इसकी जो रेजिस्टेंस है वो आप बर्ड कंसीडर कर लें इसको, और ये नीचे जो है वो इलेक्ट्रिक वायर जा रही है। क्योंकि दोस्तों हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजी पाथ ढूंढती है गुजरने के लिए। तो यहाँ ऊपर परिंदा जो बैठा हुआ है वो 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस रखता है और नीचे जो है वो इलेक्ट्रिक वायर तकरीबन 0 ओम की है। तो आप खुद बताएं कि वो 0 ओम से गुजर के जाएगी या इस परिंदे में से। डेफिनेटली वो इजी पाथ यानी अपनी ही वायर से गुजरती हुई आगे चली जाएगी और परिंदे में से नहीं गुजरेगी, जिससे परिंदा जो है वो इजीली वायर के ऊपर बैठा रहता है, चाहे वो फेज वायर ही क्यों ना हो।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आपको मिलती रहें। तो अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो एक नए इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।